नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से सुबह के 6 बज चुके हैं और नवदीप सर आपके साथ हैं एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, करंट अफेयर्स के। दोस्तों, मुद्दा यह है कि कोरोना फिर से चाइना में दस्तक दे रहा है और इस बार दस्तक ही नहीं, समझ लो किवाड़ तोड़ करके चाइना के अंदर फैला हुआ है ये कोरोना। लोगों को दफनाने के लिए और लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोग पीपीई किट में बंद होकर के अपने अपने फ्लैट्स पे पूरी तरीके से लॉक्ड होकर के पड़े हुए हैं। आखिर क्या है ये मामला? क्यों इतना ज्यादा कोरोना फैल रहा है पूरी दुनिया में और क्यों कोरोना की कोई भी वैक्सीनेशन चाइना के अंदर असर नहीं कर रही है? उसके पीछे क्या वजह है? दोस्तों, आज इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे कोरोना को अब इस समय पर सीरियसली लेने की जरूरत है। भारत सरकार की चेतावनी प्रॉपरली आ चुकी है और अब हम लोगों को भी अब इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं भी जाएं तो प्रॉपरली मास्क पहनकर और साथ ही साथ अपने सैनिटाइजर को साथ में रखें एवं अगर हो सके तो बूस्टर डोज जो कि कोविड वैक्सीन का है उसे जरूर लगवाएं। चलिए इसी मुद्दे पर आज एक गहन विश्लेषण करते हैं, जानना शुरू करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। दोस्तों, आगे चल करके जब हम सबसे पहली बात ये जानना शुरू करते हैं कि ये सेंटर का क्या कोविड अलर्ट है, तो देखिए, सेंटर साउंड्स कोविड अलर्ट, आस्क स्टेट टू ट्रैक पॉजिटिव सैंपल्स। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 131 केसेस आए हैं और जब मैं बात करता हूं इस समय पर टोटल लगभग 3408 केसेस भारत में एक्टिव भी हैं और इतने कम केसेस शुरुआत में 2020 में भी देखने को मिले थे और फिर अचानक से आउटब्रेक हुआ था। इसीलिए समय रहते इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक कंटेन करने की जरूरत है। यदि ये 31 केसेस या 131 केसेस पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं, इसका मतलब ये सीरियस अलार्म है और इस सीरियस अलार्म को पूरी तरीके से हमें फोकस होकर के देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को प्रॉपरली और ध्यान से सब कुछ बताऊं तो याद रखिएगा कि इसी मुद्दे पर अगर वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स को देखें, जैसे फर्स्ट पोस्ट की, उसने कहा इट्स नॉट ओवर येट, हाउ वरीड शुड इंडिया बी एज चाइना बैटल्स अ सर्ज इन कोविड इन्फेक्शंस। नाउ हमारे दोस्तों जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब का एक बयान आया जिस बयान में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इट इज नॉट ओवर येट, यानी कि भारत में अभी भी और चाइना में अभी भी या पूरे विश्व में अभी भी इस कोरोना संक्रमण के मामले नजर आने लगे हैं। और कोरोना संक्रमण के मामले नजर आने का मतलब यह है कि इसके वायरस के अपडेटेड वर्जन्स का आना। जब हम वैक्सीनेशंस का निर्माण करते हैं तो वैक्सीनेशंस वायरस के डिफरेंट वर्जन से लड़ने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस बार जो हम वर्जन देख पा रहे हैं ओमिक्रॉन 1.1 जो दिख रहा है चाइना में, ये दोस्तों बहुत जल्दी म्यूटेट होने वाला वायरस है और यह हमारे वैक्सीनेशन बॉडी पर भी कोई ज्यादा रेसिस्टेंस को शो करने में पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस बड़ी जल्दी बॉडी के अंदर फैल जाता है और हमारा जो वैक्सीनेशन का रेजिस्टेंस है, वैक्सीनेशन का रेजिस्टेंस भी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। इसी के ऊपर एक चर्चा यह भी है कि यहां पर देखिए, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने प्रॉपरली कहा है यूज ऑफ मास्क इफ यू आर इन अ क्राउडेड स्पेस इनडोर्स और आउटडोर्स, यानी कि ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वीके पॉल जो मेंबर ऑफ हेल्थ है नीति आयोग के, इन्होंने भी इस बात को रीइटरेट किया था। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए कि आखिर अगर BQ.1 या BQ.1.1 अगर इससे कोई इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर क्या इन्फेक्शंस होंगे, या कैसे पता लगाएंगे कि इससे कोई इन्फेक्टेड है, उसके अंदर क्या लक्षण दिखेंगे। तो लक्षण सिंपल हैं, जैसे कोरोना वायरस के लक्षण पहले दिख रहे थे वैसे ही कोरोना के लक्षण इसमें भी दिखते हैं। और दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हम ये पाते हैं कि कोरोना वायरस, ये जो आउटब्रेक हुआ है, ये कोरोना वायरस एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके का वायरस है। चलिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं और उस तस्वीर से आप देख पाएंगे कि आखिर कोरोना की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, यहां पर एक डिटेल को देखिए कि सबसे पहले आपको अलग अलग तरह के वर्जन्स दिखते हैं। अल्फा है तो B.1.1.7, गामा है तो P.1, बीटा है तो B.1.351, ओमिक्रॉन है तो B.1.1.529 या डेल्टा है तो B.1.6, 172.2, या इस तरह के जो विभिन्न वायरस हैं, इन वायरसेस ने म्यूटेट हो करके, यानी अपने अपडेटेड वर्जन्स को किसी भी बॉडी के अंदर आ करके ये बहुत ही खराब तरीके का सिनेरियो पूरी दुनिया को दिखाया है। अब देखिए, अगर पूरे विश्व में
चीन की आबादी देखी जाए तो लगभग 140 करोड़ के आसपास मानी जाती है, और 140 करोड़ में अगर 60% जनता इन्फेक्टेड हो गई, इसका मतलब ये होता है पूरे विश्व की लगभग 10% जनता इन्फेक्टेड है इस वायरस से। हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि चीन ट्रैवल करने वाला कौन है, चीन से आने वाला कौन है, चीन के लोग कहां कहां जा रहे हैं, इन सभी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके अलावा आप सभी लोगों से गुजारिश भी यह है कि अब मास्क पहनना शुरू कर दें। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो प्रॉपरली अपने हैंड को सैनिटाइज कर लीजिए, ख्याल रखिए अपना। ये देख सकते हो आप B1.1.7 यूनाइटेड किंगडम का, इसके टोटल कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशन 18 थे। और इसी के अलावा जब आप बात करते हैं D614G, तो ये चाइना से निकला हुआ वायरस था, और B.1.351 ये साउथ अफ्रीका, और P.1 ये ब्राजील से फैला हुआ। और इसका एक जो डेल्टा वर्जन था, वो डेल्टा वर्जन तो भारत में आकर के बहुत ही जोरदार तरीके से फैला था। तो दोस्तों इन सभी चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना, और हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे भारत की जो वैक्सीनेशंस थी, उन सभी वैक्सीनेशंस ने कमाल किया है काम, पर चाइना की वैक्सीनेशंस ने कमाल क्यों नहीं दिखाया, उसके पीछे वजह यह है कि चाइना की वैक्सीनेशंस इफेक्टिव नहीं थे। बहुत सारे देशों को जिनसे चाइना ने सप्लाई किया था, जैसे अफ्रीकी देशों को या पाकिस्तान को, इन लोगों ने वैक्सीनेशन का यूज ही नहीं किया, वैक्सीनेशन इनके रखे के रखे रह गए। और अगर हम बात करते हैं इंडियन वैक्सीन की, तो इंडियन वैक्सीन जैसे कि इस बीमारी में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इन सभी ने बेहतरीन कार्य किया है। और दोस्तों इन सभी के बेहतरीन कार्यों की वजह से भारत में कोरोना वायरस को एक बहुत लंबे स्तर पर कंटेन किया गया है। कंटेन यानी कि उससे बचाना संभव हो पाया है। दोस्तों ये जो बीमारी है इसे कहते हैं सार्स, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये SARS-CoV-2 कहलाई क्योंकि इसके पहले भी एक बार SARS यानी कि कोरोना वायरस 2004 में अस्तित्व में आया था। उस समय पर सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये बीमारी जो कि कोरोना वायरस की वजह से होती थी, ये दुनिया में आ करके अचानक से गायब हो गई थी, इसलिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं चला, और तब शायद मीडिया भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था। लेकिन सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये है बीमारी का नाम। और दोस्तों ये जो कोविड है, ये कोविड बहुत ही घातक है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप पूरे अड्डा 24/7 से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो Y263 कोड का इस्तेमाल करें, और कोई भी अगर आप बुक्स या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो Y263S का इस्तेमाल करना ना भूलिए। साथ ही साथ आपके लिए एक होमवर्क छोड़ जाता हूं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ दोस्तों लाइक करिए सेशन को, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए जो कुछ भी आपको क्वेरीज हैं, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।